अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविसोहयिता सिद्धिं गई सायमनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन। कर्ममल को पूर्ण विधि से नष्ट कर निर्मल हुए, लोक में सबसे प्रवर लोकाग्र में अविचल हुए। ज्ञान दर्शनशील का आध्यात्म पथ अपना लिया, साधी और अनंत उत्तम सिद्ध का पद पा लिया। संसारे दावानलदाहनीरं समोहधूलिहरणे समीरम् मायारसादारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरम्। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा प्रभु महावीर के प्रथम पटधर आर्य सुधर्मा स्वामी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए वर्तमान में प्रभु महावीर की आत्मा नवकार मंत्र के दूसरे पद अर्थात नमो सिद्धाणम सिद्ध अवस्था में विराजमान। प्रभु महावीर की आत्मा ने आठों कर्मों का क्षय कर अशरीरी अवस्था अर्थात आत्मा की विशुद्धता को प्राप्त कर लोक के अग्रभाग में विराजमान। आर्य सुधर्मा स्वामी उस सिद्ध गति के स्वरूप की चर्चा करते हुए वीर स्तुति की 17वीं गाथा अनुत्तरगं परमं महेशी अशेषकमं सविसोहयिता सिद्धिं गये सायमनन्तपत्ते नानेन शीलेन यदंसनेन। शब्दार्थ। अनुत्तरगम, अनुत्तर और अग्र दो शब्दों की संधि है। परम, परम महर्षि महान ऋषि अर्थात प्रभु महावीर। अशेष कम्मम सविसोहयिता, अशेष कर्म अर्थात कर्मों का पूर्ण क्षय कर विशोहयिता आत्मा की विशुद्धि कर साई मनंत पत्ते सिद्धि गए सिद्ध गति को प्राप्त हुए जिसकी आदि है और अंत नहीं है अर्थात अनंत। नानेन शीलेन या दंशनेन ज्ञान चारित्र और दर्शन के माध्यम से। इसका हिंदी विवेचन कन्या सुबोधिनी भाग 3 के साभार आपके समक्ष। अब हम इस गाथा की थोड़ी चर्चा करें। आर्य सुधर्मा स्वामी ने सिद्धि गति अर्थात सिद्ध मोक्ष के 5 विशेषण बताए। अनुत्तर, अज्ञया,
परम अशेष कर्मों की विशुद्धि और सादी अनंत। अनुत्तर संसार परिभ्रमण की 4 गतियों से सर्वश्रेष्ठ सिद्ध गति होने से अनुत्तर कहा। अग्र सिद्ध गति लोक के अग्र भाग में स्थित होने से अग्र या अगया कहा। परम सिद्ध गति में परम सुखों का धाम होने से परम कहा गया। अवशेष कर्मों की विशुद्धि अर्थात ज्ञानावण्य आदि 8 कर्मों का समूल नष्ट करने से प्राप्त होती है, अर्थात अशेष कम विशोह इत्ता कहा। और सादी अनंत कहा। प्रवाह की अपेक्षा से सिद्ध गति अनादि अनंत है, किंतु प्रभु महावीर की आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त की अर्थात सादी, और अनंत काल तक प्रभु महावीर की आत्मा उसी स्थान में विराजमान रहेगी, अर्थात पुनः पुनरागमन से रहित होने से सादी अनंत कहा गया। चौथे चरण की हम चर्चा करें, नानेन सीलेन या दंसनेन। जैन दर्शन का प्रमुख और ठोस सिद्धांत है सिद्ध गति किसी की देन नहीं है, अर्थात अपनी साधना से देवी देवताओं की को प्रसन्न कर लें और मनोती आदि कर लें तो देवी देवता उस सिद्ध गति को देने में समर्थ नहीं है, अर्थात स्वयं के ज्ञान दर्शन चारित्र से प्राप्त होती है। कोई मानव साधना करे, तप जप आदि करे और उसके फल स्वरूप को किसी और व्यक्ति को, अपने पारिवारिक व्यक्ति को या किसी सामाजिक व्यक्ति को दे दे जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा भी समर्थ नहीं है। जब प्रभु महावीर से सकेंद्र महाराज ने प्रथम उपसर्ग के समय यह उत्कृष्ट भावना रखी थी कि प्रभु आपकी साधना काल में अनेक उपसर्ग आने वाले हैं, मैं आपके हमेशा साथ रहूं जिससे आपको वे उपसर्ग न आए। तब प्रभु ने फरमाया था कि किसी देव व्यक्ति के सहारे से कोई भी जीव न तो भूतकाल में मुक्ति प्राप्त की है, न वर्तमान में कर सकता है, न भविष्य में कोई करेगा, अर्थात स्वयं के ज्ञान दर्शन और चारित्र से ही प्रभु ने अपने अष्ट कर्मों को समूल नष्ट किया और 13वें गुण स्थान के अंदर योगों का निरोध करते हुए 14वें गुण स्थान में शैलेशीकरण करते हुए शुक्ल ध्यान का
चौथा पाया कि साधना करते हुए समूल कर्मों का नष्ट कर सिद्ध गति को प्राप्त हुए, अर्थात स्वयं के ज्ञान दर्शन चारित्र से ही सिद्ध गति को प्राप्त की। इस गाथा से हम भी चिंतन करें कि स्वयं के ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना से ही हम इन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात अपना ज्ञान, अपनी श्रद्धा और अपने चारित्र को विशेष रूप से वृद्धि करें और वृद्धि कर बोध प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ इस गाथा की चर्चा करते हुए आगम के विपरीत कथन हुआ हो, असिद्धि हुई हो तो तहे दिल से क्षमा याचना यानी मिच्छामि दुक्कड़म कहते हुए सभी भाग लेने वाले सभी को मेरा सहर्ष जय जिनेन्द्र।